हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पहले वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इज John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find how many marbles they had to start with. That means John and Jivanti together have 45 marbles, but they lost 5 marbles each. जॉन एंड जीवांती दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। देन जब अब उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज गिवन 124। फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे ये आपको बताना है। सो वट एवर वी हैव टू टेल वी विल assume that as x. Let's take that number of marbles John had was x. So let John had x marbles. सपोज हम ये मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल्स थे। अब बिकॉज क्योंकि दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, सो इसका मतलब जीवांती हैड रेस्ट ऑफ द मार्बल्स, मतलब 45 माइनस x मार्बल्स जीवांती के पास थे। x माइनस 45 नहीं, हमें 45 माइनस x लिखना होगा बिकॉज टोटल मार्बल्स 45 थे, उसमें से x जॉन के पास थे, तो 45 माइनस x जो बच गए वो जीवांती के पास हैं। अब हमें कहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो इसका मतलब 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद जॉन के पास, आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जॉन के पास मार्बल्स हो गए 5 मार्बल्स ही लॉस्ट। अब उसके पास हो गए x माइनस 5 मार्बल्स। और जीवांती के पास हो गए हैं, अब पहले उसके पास 45 माइनस x थे, अब उसने 5 मार्बल्स गुम कर दिए, तो उसके पास इतने मार्बल्स बच गए। अब द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, दोनों के पास जो मार्बल्स बचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट आपको 124 दिया हुआ है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। दैट मीन्स दोनों के पास x और 45 माइनस x मार्बल्स जो थे इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन बन गई आपकी बिल्कुल ईजिली। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन गया x माइनस 5 और ये बन गया 45 माइनस 5 40 माइनस x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों फैक्टर्स का, तो आपके पास क्या आ गया, x को पहले x लेंगे 40 से भी और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 40 से करेंगे 40x, x को माइनस x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 को लेंगे और 40 से करेंगे तो माइनस 200, माइनस 5 को माइनस x से करेंगे तो प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब 124 को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x एंड माइनस 200, और ये भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा माइनस 124। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, ये आ गई इक्वेशन। अब क्योंकि इसमें माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और जो आप माइनस कॉमन लेंगे वो जब राइट में ले जाएंगे जीरो के साथ, तो जीरो के साथ तो जीरो ही बन जाएगा, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब सारे साइन जो भी हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। सारे साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखने की बात है, और उधर माइनस दे देंगे तो अभी वो जीरो का जीरो ही रहेगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने देखा था जो मिडल टर्म है वी विल स्प्लिट दिस, माइनस 45x को हम स्प्लिट करेंगे ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के एक जैसा हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको करें तो माइनस 45x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट है 324, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपका 324x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए अगर हम माइनस 36x और माइनस 9x कर लें, 45 के दो फैक्टर हम अगर ऐसे बना लें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगा, दोनों माइनस के हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। अगर आपको इसको फैक्टर्स बनाने में दिक्कत होती है तो आप 324 क्योंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए
तो आप इस तरह से करके देख सकते हैं कि 324 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए और उससे जितने भी आपके फैक्टर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट कर करके देख लीजिए कि कौन सा सेट आपका 2 का जिसका डिफरेंस ये आए या एडिशन सब्ट्रैक्शन -45 आए। तो -36 और -9 आपके 2 फैक्टर उसमें से ये जिनका प्रोडक्ट ये 2 आएगा उन दोनों का आप सम करेंगे तो 45 आएगा। इसका मतलब हमें ये 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो अब इसको स्प्लिट कर लेंगे हम x² -36x -9x + 324 = 0। पहले 2 फैक्टर को हम एक साथ लेंगे, लास्ट 2 को हम एक साथ ले लेंगे। तो जब आप फर्स्ट 2 फैक्टर्स को एक साथ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 36x। इसमें से x कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x कॉमन, यहाँ से एक पावर बच जाएगी, यहाँ से 36। अब इन दोनों में से -9 कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पर पॉजिटिव x बच जाए और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस का ही 36 बच जाएगा। जब आप 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर जो है साइन वही यहाँ पर होना चाहिए ताकि आप दोबारा से कॉमन ले सकें, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस पहले ही कॉमन ले लिया। अब x - 36 दोनों फैक्टर्स में से बाहर, x - 9 अंदर बच जाएगा। दैट मीन्स x = 36 एक वैल्यू आ गई। जब आप इसको 0 लेंगे, जब आप इसको 0 लेंगे तो x आ जाएगा आपके पास 9। इसका मतलब क्या हो गया कि जॉन और जीवांती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स, अब जॉन को हमने x लिया था तो अगर आप x की वैल्यू 36 लेंगे तो इसका मतलब जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास हो जाएंगे 45 - 36 9 मार्बल्स। और अगर आप जॉन के 9 लेंगे तो जीवांती के 36 आ जाएंगे। दोनों केसेस में आपके नंबर आंसर्स यही आएंगे। तो लेट्स टेक दिस। तो देखिए इफ x = 36, so John had marbles 36 and जीवांती had 45 टोटल थे। 45 - x दैट मीन्स 45 - 36 9 इन दैट केस। एंड अगर आप x को 9 लेंगे, दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आएगा। देन जॉन हैड x मतलब 9 मार्बल्स एंड जीवांती विल हैव इन दैट केस 45 - 9 दैट विल बी 36। तो बस यहाँ 36 और 9 आया है, यहाँ 9 और 36, तो दिस विल बी द आंसर। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज होती है। सो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब किसी एक पर्टिकुलर दिन में आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750 और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करती है? 55 माइनस जितने आपने उस दिन टॉयज प्रोड्यूस किए उस पर डिपेंड करती है। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो जो हमें निकालना है पहले हम उसी को x ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज x। अब x टॉयज अगर प्रोड्यूस किए तो इसका मतलब एक टॉय की ईच टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 55 माइनस x, क्योंकि x टॉयज प्रोड्यूस किए। अब टोटल प्रोडक्शन वाज 750। अब टोटल प्रोडक्शन किसी एक दिन की कैसे निकलेगी? टोटल कितने टॉयज प्रोड्यूस किए और पर टॉय कॉस्ट कितनी आई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? जब आप नंबर ऑफ टॉयज का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर टॉय से तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो हमें पहले नंबर ऑफ टॉयज एज्यूम करने हैं, फिर कॉस्ट पर टॉय निकालेंगे और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 जो है वो आपके पास आ जाएगी। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जो भी जिस भी दिन की बात हो रही है तो प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज x। सो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय ऑन दैट डे कितनी हो जाएगी? क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज दैट इज x। सो 55 माइनस x आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी उस दिन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करेगी, अभी मैंने बताया था आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन में आपके कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए और हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी थी, तो वो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी भी हुई है 750। अब नंबर ऑफ टॉयज तो x टॉयज प्रोड्यूस किए, कॉस्ट पर टॉय हमारी आई है 55 माइनस x। दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज़ दी हुई है पर उस दिन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये वाली इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या है हमारा, टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जो आपको निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स को x से करेंगे x स्क्वायर 750। अब 750 को भी लेफ्ट में ले आएंगे, ये प्लस का 55x है यहाँ पर और 750 लेफ्ट में आकर माइनस का हो गया। अब देखिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म करते हैं। इस पूरी इक्वेशन से आप माइनस अगर कॉमन लेंगे और उसको दूसरी साइड दे देंगे तो राइट साइड तो जीरो ही रहेगी। तो पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 55x प्लस 750। अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिट करनी है आपको 55x। ऐसे दो फैक्टर 55 के बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आए, एक्स स्क्वायर और 750 के इक्वल आए। तो इसका मतलब क्या करना है आपको कि माइनस 55 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर और 755x के इक्वल आए, मतलब 750x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए ऐसे कौन से दो फैक्टर, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। वन ऑफ द मेथड इज आप 750 जो ये आया है मल्टीप्लिकेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए। बाय 5 वी कैन डू, now again by 5 we can do, now by 5 again we can do, now by 3 2। these are the factors of this। so देखिए इनमें इनका आप दो में स्प्लिट कर लीजिए इन सारे फैक्टर्स को, मल्टीप्लिकेशन को, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 55 आए। तो देखिए इसका हम कैसे कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30। तो 25 इन दोनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का प्रोडक्ट 30 आ गया। तो 25 और 30 उन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो 55 ही आएगा। दैट मीन्स, और क्योंकि माइनस का है तो हम दोनों को ही माइनस का ले लेते हैं, माइनस 30x और माइनस 25x। देखिए इजीली फैक्टर स्प्लिट हो गए। तो कोई भी तीन या दो फैक्टर आप एक साथ लेके उनका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन आपका 55 आए, आपको वो फैक्टर चूज करने हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली यही आएगा। तो देखिए 55x को हम क्या लिख लेंगे, माइनस 30x माइनस 25x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। अब फर्स्ट टू को एक साथ ले लेंगे, लास्ट टू को एक साथ, x कॉमन आएगा यहाँ से, x माइनस 30 अंदर बच गया। इन दोनों में से माइनस 25 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर अंदर माइनस का साइन है और जो वो तभी आएगा जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x बच गया, माइनस कॉमन लिया तो ये भी माइनस हो गया। 25 को इससे डिवाइड करेंगे, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया आपके पास। अब देखिए x माइनस 30 दोनों में से कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 25। सो आप एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 30 और इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 25। x की दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों के लिए निकालते हैं। सो इफ x 30, सो इसका मतलब नंबर ऑफ टॉयज जो हैं आपके पास वो आ गए 30। एंड इफ x इज इक्वल टू 25, तो उस केस में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी 25। अब देखिए इन दोनों केसेस में आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो इसका मतलब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके दो रूट हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, 30 और 25। क्योंकि जब आप दोनों में से किसी एक को भी पुट करके वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज से ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब आप x को 30 लेंगे तो 30 और 55 माइनस 30 25, 30 इंटू 25 750, दैट इज सेटिस्फाइड। और x को 25 लेंगे तो 55 माइनस 20 30, तो 25 इंटू 30 दैट इज अगेन दिस। तो दोनों ही केस में आपकी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। दैट मीन्स बोथ द आंसर्स आर करेक्ट हेयर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया था जिसमें आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। अब दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। पॉलिनोमियल्स के केस में हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनाते थे, तो अब हम इक्वेशन भी ऐसे ही बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 पुट करके। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स, रूट यहाँ पर नंबर्स ही होंगे, सो दोनों नंबर्स का सम 27 दिया हुआ है और प्रोडक्ट 182। तो सिमिलरली सम की जगह पर हम सम पुट कर देंगे 27 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट है 182। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू ही नंबर्स होंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिट करनी है -27, इसके हमें ऐसे पार्ट्स करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर और 182 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। तो अब देखिए देखने से तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 7, 13 ज़ा ये आपके पास आ गया, 13 1 ज़ा 13। अब देखिए 3 ही फैक्टर हैं यहाँ पर, तो अगर हम 7 2 ज़ा 14 और एक फैक्टर 13, 14 और 13 का एडिशन करें तो 27 ही आता है। अब क्योंकि -27 चाहिए तो -14x और -13x हम ले सकते हैं आसानी से, या -13x और -14x भी ले सकते हैं। तो जो भी सुटेबल रहेगा हम वो लेंगे। तो हमने दो फैक्टर ले लिए हैं -27x के, -13x और -14x। सो एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182। आप किसी को भी आगे या पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट 2 को एक साथ ले लेंगे, लास्ट 2 को एक साथ। इन दोनों में x कॉमन, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 13। इन दोनों में -14 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ अंदर -13 चाहिए जो माइनस लेने से ही बाहर आएगा। सो x यहाँ से बच गया, माइनस कॉमन लिया तो ये भी माइनस में बन गया। 14 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। अब देखिए x -13 दोनों में कॉमन आ गया, अंदर बच गया x -14 इक्वल टू 0। तो आइदर x आपका 13 आएगा या x आएगा 14। तो अगर x 13 आ गया तो क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स 27 है तो दूसरा नंबर 27 - 13 मतलब 14 आ जाएगा। और अगर आप 14 लेंगे x की वैल्यू को तो पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 27 - 14 13। तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर 13 एंड 14 दोनों नंबर्स आपके यही आएंगे। हेंस नंबर्स आर 13 एंड 14। तो आप इनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों का सम 27 आ रहा है, प्रोडक्ट इन दोनों का 182 ही आ रहा है। दैट मीन्स दीज आर द required numbers. So hence we have proved this question also. In the next video we will do question 4, 5 and 6 of this exercise. So if you have not subscribed my channel till now, so please subscribe the channel, press the bell icon so that आने वाली videos की notification आपको मिल जाए, and keep watching my channel. Thank you very much.